मार्केट की क्यूज़ पर आते हैं आशीष, और आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है शुरू में और बढ़े, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक हैं और पहला मूव तो नॉर्मली मार्केट ग्लोबल क्यूज़ की तरफ से दिखाता है, और क्रूड एक बड़ा फैक्टर है भारतीय बाज़ारों के लिए। 78 के नीचे हम इंटरडे में फिसले थे। जब मैं इनफैक्ट जब मैंने ग्राफिक्स भेजे थे तब हम 77 पॉइंट समथिंग पर थे, अभी थोड़ा सा बढ़ गए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है ना, अर्निंग्स पिक्चर अभी भी थोड़ी सी मर्की है। अगर आप देखें अर्निंग्स को देखकर, किसी भी अर्निंग्स को देखकर एक वाव फैक्टर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कल कुफो जो परसिस्टेंट को देख के आया था, वो एक आध अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा और ये एफआईएस की अभी भी कैश में बिकवाली है, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ी सी कवरिंग है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी और कवरिंग हो। अच्छा, एक और चीज़, कल मैं शाम को एक इवेंट में गया था और ज़्यादातर लोग थोड़े से नर्वस थे बजट को लेकर। सबको एक ये रिस्क लग रहा है कि कहीं बजट में तो कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आ रहा है। हालांकि जो पिछले 5-6 साल का एक ट्रेंड रहा है ना, वो हमने कई बार देखा है कि कई बार बजट से पहले डर फैल जाता है, उसके बाद बजट में अगर वो ना ही आए बस उतना ही काफ़ी होता है। तो जैसे बजट में एक इस समय रिस्क है कि कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ कहीं कोई स्पेशल टैक्स तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो हो सकता है कि बाज़ार रैली कर जाए। अब मतलब एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ऐसी हो गई है आज की डेट में कि ख़राब बजट ना आए वही अच्छा है बेसिकली। अच्छा बजट आना तो खैर दूर की बात है, लेकिन ख़राब ना आए वही काफ़ी है। और मार्केट जो है वो काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन के साथ बजट में जा रहा है। बजट में आई थिंक इस बार ऑल टाइम लो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, ऑल टाइम लो एक्सपेक्टेशंस हैं बजट में। और बजट में नॉर्मली हम प्री बजट रैली की बात करते हैं, इस बार प्री बजट सेल ऑफ आया है, और बहुत कम होता है कि प्री बजट सेल ऑफ होता है। और एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि आप इवेंट में जा रहे हैं हल्के होकर काफ़ी, और अगर सरकार ने कैपेक्स पे बड़ा ऐलान किया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट दौड़ भी सकता है। सरकार को करना सिर्फ इतना है, कोई बड़ा टैक्स मत अनाउंस करिए, पहली बात। कम नहीं करना आपको, मत करिए टैक्स, वैसे तो टैक्स थोड़ा कम करें तो अच्छा रहेगा, नहीं करना मत करें, बढ़ाएं नहीं, नया टैक्स कोई अनाउंस ना करें, और कैपेक्स पर फोकस करें थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट वो है आज की डेट में, अर्निंग्स को एक फिलिप चाहिए, वो गवर्नमेंट कैपेक्स से ही आएगा, वरना नहीं आएगा। और इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, अर्निंग्स वो दिखा रही हैं, ये सबको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इवेंचुअली मार्केट जो है ना वो अर्निंग्स के हिसाब से चलती है। बाकी सब फ्लोज, सेंटिमेंट, ये सब नियर टर्म के वो होते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अर्निंग्स पर चलती है। अभी अर्निंग सपोर्ट मिसिंग है, उसकी मार्केट को थोड़ी सी ज़रूरत है। वैसे क्या पता एफआईएस की इस तरह की रिलेंटलेस सेलिंग के पीछे ये कुछ बजट नर्वसनेस या स्मार्ट मनी कुछ जानता है। आपसे क्या क्या पता, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट करें इकॉनमी को संभालने के लिए, और यहाँ कुछ उल्टा ही हो जाए। भाई साहब, बजट बहुत इंपॉर्टेंट। अगले सैटरडे सीएनबीसी आवाज पे सुबह रोज की तरह जुड़ना है अपन को, 7 बजे ऑनवर्ड्स, लाइव प्रोग्रामिंग दिन भर। मार्केट्स भी होंगे, बजट भी होगा, और बजट को डिकोड भी बढ़िया तरीके से इन हाउस एक्सपर्ट्स और पूरे देश से के दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स लगे होंगे आपकी मदद करने के लिए। बढ़िया स्टॉक पिक्स आ रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा सैटरडे सुबह 6:57 AM ऑनवर्ड्स। अच्छा, अपफ्रंट आपने कहा था कि ये मूड माहौल बदला नहीं है, हो सकता है सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड अंडरवे हो। दरअसल अंडरलाइंग ट्रेंड बदला कि नहीं बदला, इस बात का अंदेशा कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा ट्रेंड में अब बदलाव हो रहा है? क्या वॉच आउट करूं स्क्रीन्स पे मैं? देखिए बिल्कुल। अच्छा आशीष, कोविड के बाद जो रैली हुई थी उसमें एक ही बार था जिसमें हमने ऐसा फेज़ देखा था। अब वो लोग भूल गए थोड़ा सा मुझे, लेकिन वो फेज़ आया था अक्टूबर 2021 से जून 2022 में, और पैटर्न जो है ना मार्केट का वो मोर और लेस मुझे सिमिलर दिख रहा है। थोड़ा सा ऑब्वियसली एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होगा। उस बीच में अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच में निफ्टी 15% गिरा था। मैं क्लोज टू क्लोज देखता हूँ, इंटरडे में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी गिरा हो। ओवरऑल 15% गिरा था। अभी हम करीब करीब 11-12% गिरे हैं। वो करेक्शन चली थी करीब करीब 7 महीने। ओवरऑल करंट करेक्शन जो है वो अब है करीब करीब अपने 4th महीने में। नॉर्मली मार्केट में करेक्शन जब खत्म होती है तो वो 2 तरीके से होती है, या तो खराब खबर पर मार्केट गैप डाउन करे और एक उस वहाँ पर बॉटम बनता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था ब्रेग्जिट वाला दिन, अगर आपको याद होगा तो। ब्रेग्जिट वाला दिन या डीमोनेटाइजेशन वाला दिन, और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, उस दिन नॉर्मली मार्केट जब बड़ा गैप डाउन करता है, ऑलरेडी गिरी हुई मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी दिखाता है। तो या तो ऐसी चीज़ बजट में आ जाए, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेक्टेशन है, या दूसरा तरीका होता है करेक्शन खत्म होने का कि बाज़ार में जैसे शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, 3-4 दिन शॉर्ट कवरिंग हो, उसके बाद नए शॉर्ट्स ना आए और कैश में बाइंग आनी शुरू हो जाए। इवेंचुअली मार्केट को चलने के लिए कैश मार्केट की ज़रूरत है, कैश मार्केट बाइंग की ज़रूरत है। और नॉर्मली
एक और तरीका होता है उसको पता करने का, अभी आजकल क्या हो रहा है, एक आध चीज़ों को छोड़ दें तो कई अच्छे न्यूज़ पर भी, अच्छे रिजल्ट्स पर भी कई स्टॉक्स गिर रहे हैं। एक फेज़ आएगा जब बाजार खराब खबरों पर गिरना बंद कर देगा, खराब रिजल्ट्स पे स्टॉक्स गिरना बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वार्टर में तो हम फिर भी गिर रहे हैं, अगले क्वार्टर में पॉसिबल है कि बाजार, अगला क्वार्टर भी शायद खराब रहे लेकिन बाजार गिरे ना। जैसे अगले क्वार्टर में भी HDFC बैंक आके यही बोले कि मेरी एनीमिक ग्रोथ है लेकिन स्टॉक ना गिरे, ये पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, मान लीजिए जितने हमारे ये एक्सीडेंट्स रहते, लीवर फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया ना बोले लेकिन स्टॉक गिरे ना। आप जैसे कल आप लीवर का चार्ट देखिए, खुला गैप डाउन लेकिन हम ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद हुए। ये अच्छे साइन है थोड़े से कि ऐसे अगर आपको 3-4 और ओकेजन्स देखने को मिले तो ये हो सकता है। और इसका एक एग्जांपल होगा कि इस अर्निंग्स के साथ मार्केट करेक्शन को ख़त्म कर दे, क्योंकि एक व्यू बन रहा है अगर बजट अच्छा हुआ, मैं बार बार इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, इसको एम्फेसाइज करना जरूरी है, अगर बजट अच्छा हुआ तो लैग के साथ Q1 FY26 से, उस दिन रामदेव जी भी आ रहे थे, वो भी कह रहे थे Q1 FY26 से अर्निंग्स इंप्रूव होनी शुरू होंगी। पॉसिबल ये भी है कि इवन Q4 FY25 का जो मतलब अगला क्वार्टर जो है वहाँ से भी थोड़े से ग्रीन शूट्स देखने को मिल जाएँ, तो ये कुछ साइंस होंगे। लेकिन इसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, तो तब तक आप एक काम कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ में बने रहें। इस मार्केट में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, अभी उनके साथ ही रहें आप, मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब आज के समीकरण पे उतरते हैं।